मिर्ज़ा गालिब दी हवेली। इस वक्त असीं मिर्ज़ा गालिब दी हवेली च आ चुके हैं। मैं तुहानूं मोटा जिहा दस दियां भी शायरी दे विच महान शायर होए ने, जिवें शेक्सपीयर इंग्लिश दे विच कह दिंदे आ ते कालीदास संस्कृत दे विच, उवें उर्दू जुबान दे विच मिर्ज़ा गालिब दा नाम आउंदा। जे इउं कह दईए भी जे बंदा इस हवेली दे विच अद्धा क घंटा उही गेड़ा छेड़ा दे लवे ना तो वह शायर हो जाता। मतलब कमाल दी सी शायरी। एक तुसीं शायर आम ही सुनिया होगा, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ भी हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। मतलब इस किस्म के घैंट घैंट शेर लिखते होंगे सीगे ते मुगल बादशाह आखिरी बादशाह बहादुर शाह जाफर दे उस्ताद भी रहे ने। जौक तो बाद पहला जौक उन्होंने उस्ताद होंगे सी, उस तो बाद मिर्ज़ा गालिब साहब उन्होंने उस्ताद रहे आ। ते इस असीं मेरे ख्याल नज़र दे विच शायरां दा इह मक्का कह लईए, पाक पवित्र हवेली आ भी जिथे मिर्ज़ा गालिब वर्गे शायर रहे। उन्होंने अपनियां चिट्ठियां दे विच भी जिक्र कीता सीगा भी बल्ली मारा हवेली वजदी आ, जिथे वो किराए दे मकान ते रहिंदे रहे सीगे। एक उन्होंने शायर बहुत मशहूर सी, इस अदा पे कौन ना मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब इस किस्म की शायरी कमाल दी लिखते होंगे सी। आ सारे पत्थर उस वेले दे आ ਜਿਹੜੇ इस थां लगे हुए आ। इन्हां दे प्यो भी चंगे अमीर सी ते नाने कोले भी कई पिंड जंगीर दे वजों हुंदे सीगे। ते मिर्ज़ा गालिब साहब दा जन्म 1797 विच आगरे होया सीगा। सवेर दे कहंदे 6 वजे उन्हां दा जन्म होया सी। ते जिहड़ा ये एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया वा, बहुत आबादी लंघदे लोग इत्थों दी, ते आम होना इत्थे बहुत औखा। इस वक्त मैं दिल्ली दे विच ते जिथे मिर्ज़ा गालिब साहब दी हवेली बनी हुई आ ते पाक पवित्र आ साडे लई, क्योंकि शायर लई हर किस्म के जिन्हों ने मैं इन्हों के शेर आ जेडे आम महफलों तो लैके संसदा तक बोले जाते, जो खास तौर पर बजट पेश करना होंगे ना उदों भी कई बार इन्हों के शेर बोले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्होंने PhD कर चुके हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी एडी कमाल दी सी। एक मैं मोटी जी गल होर दस दियां, मिर्ज़ा गालिब साहब की याददाश्त इन्नी तेज सी कि याददाश्त इन्नी तेज सी कि किताबां जो पढ़ते सी ना, पढ़ के मोड़ आउंदे हुंदे सी, मुੱਲ नहीं सी खरीदते, उन्होंने मूँह जबानी याद हुंदा सी। एक उन्होंने खूबी वो सी, मान लो पे पे नूं शेर याद आ गया कोई, तो शेर याद करते उन्होंने नाला हुंदा सी, नाले नूं एक गंढ मार लेंदे, जो दूजा शेर याद हो गया दो मार लियां, और इस तरीके नाल गंढा मार लेंदे हुंदे ते सवेर नूं फिर वो गंढा नूं याद कर करके सारी शायरी किस तो लिखवा लेंदे हुंदे सी। मतलब इस किस्म दे सीगे शायर साहब। दूजी गल दसदे आ भी ये इन्ने कह सके इन्हां दे खून दे विच इन्नी बादशाहत किस्म का काम सी कि एक बारी अत दी गरीबी, क्योंकि 1857 के विद्रोह दे विच इन्हां दी पेंशन तो बंद हो गई सीगी, पर दूजे नाल दी नाले की कारण बनया कि ये की करदे सी, इन्हां नौकरी लई टॉमसन ने सद्दिया, अंग्रेज अधिकारी सी सकत्तर सीगे, उन्होंने सद्दिया, टॉमसन ने सद्दिया इन्हां नूं भी तुसीं ना साडे स्कूल दे विच फारसी दे विद्वान वजों प्रोफैसर वजों काम करो। ये आपदे नौकरां नूं लैके पालकी च सवार होके चले गए। जदों अंदर चले गए पालकी, आ इत्थे फोटो भी लगी हैगी। हाँ जी सर, हाँ एग्लो अरबिक है ना जी, एग्लो अरबिक आ स्कूल का फोटो लगे होया, एग्लो अरबिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल, मतलब आ फोटो लगी हुई है। इस स्कूल दे विच अदब दे नाल चले गए। जदों उत्थे चले गए तो उत्थे जाके की होया कि बाहर जाके खड़ गए। जदों बाहर खड़ गए तो वेट की अंदर सुनेहा घल्लिया, भाई मिर्ज़ा गालिब साहब पहुंच चुके ने। तो टॉमसन 271 ने सुनेहा घल्लिया, कहंदे भी आ जाण अंदर, तो गए नहीं गए का कारण यह सीगा वो कहते सी भी ਜਿਹੜੇ अफसर टॉमसन ने खुद लैन आउण, मतलब मैनू इज्जत देण। तो वो कहते भी टॉमसन ने जवाब दिता भी हुण ओह किसी सरकार दे विच नहीं, कोई गवर्नरी मतलब उच्च ओहदे ते नहीं गए हैगे, इस करके वो नौकरी करना है, इस करके अपने आप अंदर आउण। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिता, कहता मैथों तो नहीं नौकरी हुंदी। तो 100 रुपये की नौकरी छड्ड के वो वापस आ गए सी। मतलब खून दे विच बादशाहत सी। जिहड़ी आ गली तुहानूं बाहर दिखाई है ना, अक्सर ही इत्थे लूले लंगड़े भिखारी बैठे रहिंदे हुंदे सी। अत दी गरीबी होने के बावजूद भी उन्हां दे दर तो कोई खाली नहीं सी जांदा, किसी न किसी नूं दान पुण्य करते रहिंदे सी। ते रोज़ फिर मीट नाल भी रोटी खांदे सीगे ते चंगी दारू कहते भी मेरठ तो मंगाई जाती सी उन्हां दे पीण वास्ते। अज इधरले पासे आह कंधां ने, गालिब साहब इत्थे भी कदे किसी कंध कोले नाल लग लुग के शायरी करदे होणगे, मशालां जगदियां होणगीਆਂ। आ गालिब साहब दा बुੱਤ लग्या होया इत्थे। तो उस वेले दीयां जो उन्हां दी रचनावां नूं लिखिया गया वो उर्दू जुबान दे विच वो इत्थे सारा कुछ लिखिया होया वा, देखो इधर तुहाडे सामने नज़र आ रहा वा। तो इस तरीके नाल ही वो आ। ते जिहड़ी हैगी आह पोशाक, ये मिर्ज़ा गालिब साहब की बेगम जी की पोशाक आ, जो उन्हां दी पत्नी सी। ये भी बहुत खानदानी तकड़ी सीगी, मतलब इत्थों दे दिल्ली दे नवाब होए ने, उन्हां दी बेटी सीगी, वो मराओ बेगम शायद बोलदे आ, वो सीगी तगड़े खानदान सी, अमीर सी।
ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰੈਸ ਸੀ, ਆ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਆ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और है। मतलब उनका अंदाज़े बयां होर सीगा, मतलब कमाल दी शायरी सी। एक ना होर बहुत सोहना शेर सीगा उन्हां दा, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। मतलब सानू उन्हां तो वफा की उम्मीद आ भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ वफा की चीज़ ਹੁੰਦੀ आ। इस किस्म के चोटी के शेर लिखते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, मैं तुम पर से जान निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। मतलब इस किस्म की शायरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ फोटो दिखा ਦਾਂ भी आ ਜਿਹੜਾ ਘਰ हवेली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੋਪੀ ਵੀਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਡਾਟਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। मतलब इन्ना ये हमेशा किराए के मकानों के उत्ते ही रहे आ। एक उनका शेर सीगा, बनाकर फकीरों का भेस गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। मतलब इस किस्म की शायरी होंदी सी, फकीरां वांगू जिंदगी कढ़ ली इन्हां ने। मतलब दूजा इन्हां दे शौक भी कुछ वखरे हुंदे सीगे, बादशाह वाले शौक हुंदे सीगे। जे ये चाहुंदे आर्थिक हालत माड़े सीगे, जे हिसाब ते इन्हां दी पेंशन लगी सी 750 रुपया अंग्रेजी सरकार वल्लों, तो उस तनख्वाह के नाल आपदा चंगा भला जिंदगी च गुजारा कर सकते सीगे, जिहनूं थोड़ा जिहा संकोच नाल वरतदे। पर इन्हां दे खून च अमीरी करके इन्हां ने बाहली गौर नहीं की, चंगी दारू पीनी, तो जिहदे करके ये सारा कुछ मतलब बर्बाद हो गया सी, पैसा तो खत्म हो गया सीगा। आ देखो भी इस किस्म दी कंधां बणीਆਂ ने। एक अलहदा इधर पोर्शन दे विच आ गए आपां, इत्थे भी कोई शायरी लिखी हुई आ देखो, ये कहाँ की दोस्ती है, ये बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। मतलब इस तरह शायरी लिखी हुई है। इधरले पासे भी तुरे आओ आदे, मतलब जगजीत सिंह जी ने भी इन्हां दियां गज़लां गाईयां ने। देखो, हज़ारों ख्वाहिश पे हर ख्वाहिश पे दम हज़ारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। मतलब इस किस्म की शायरी सी। गालिब साहब का इत्थे बुत बनाया होया, उस समय का प्याला जा पीण वास्ते आ, छोटा गुलदस्ता ही नवा यह जी चीज़ बनाई हुई है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और। मतलब कमाल दी शायरी सी यार। से आ देखो उस समय के बर्तन ने, जो उस समय के जो बर्तन वरते जाते सी, उस समय के या गालिब साहब के नाल तालमेल खाते ने। जिवें बलटोई जी पई आ, भांडा पिया, छन्ना पिया वा, कुछ उस समय दी शाही चीज़ां ने। क्योंकि जिहड़े इन्हां दे प्यो दादे सीगे वो अमीर सीगे, मतलब फौज दे विच काम करदे, चंगीआं जंगीरां मिलियां होईयां सीगीआं। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਨੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। शतरंज के बहुत शौकीन सी। ते इधर वास्ते तू कहते चौसर कह देंगे मेरे ख्याल च, चौसर कहते आह चीज़ पई आ उस समय डीटियां जे नाल। एक आम पिंडां दे विच पाशा कह दिंदे हुंदे सीगे भी पाशा हुंदा सीगा। ये उस समय दे रखे गए इत्थे, क्योंकि एक चौपड़ शायद कहंदी सी, अड अड जुबानां दे विच अड अड ना हुंदा सी। जिवें इन्हां दे शौक दी लिखिआ भी की पसंद सी इन्हां नूं, तले कबाब, दाल मुरबा, भुन्ना गोश्त, शमी कबाब, बेसन दी की कड़ी, पकौड़ियां, चने, चटनी, अचार, सिरका। मतलब ये चीज़ां इन्हों बदाम वगैरह, मिश्री वगैरह, ये सारा कुछ इन्हों पसंद हुंदा सीगा। मतलब एक ना गालिब साहब दा शेर होर भी सी, जे ना थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मतलब इस किस्म की शायरी उन्हों दी ना, जो बंदा पढ़ लैंदा वा, जां इत्थे ही मैं कहना बंदा अद्धा घंटा आ जाए तो बंदा शायर बन जूगा। ਉਹਦੇ उस लैवल का नहीं बनना, वो तो मैं कहना गालिब सी ना, उदों पहला कोई सी ना उदों बाद च कोई आ। होर बथेरे बन गए पर गालिब वर्गा बनना बहुत औखा वा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये शेर अक्सर ही मेरे अपना बब्बू मान साहब ने अपने मैनू तेरा शबाब लै बैठा उस गाने दे विच भी गाए सी उन्होंने।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਸਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਗਾਲਿਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि जलाए ना जले और बुझाए ना बने। मतलब इस किस्म की शायरी उन्होंने दे मतलब हुंदी सी। एक मैं होर वड्डी गल दस दियां, 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਨੌਕਰੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਨੱਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1869 ਤੱਕ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ PhDਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫੋੜੇ ਫੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।